हम मानते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक सोच कि दुनिया बेहतरी के रंगों से निखर सकती है। एक सोच कि अच्छाई के रंग हम सब पर खिलते हैं। एक सोच कि ये रंग जब फैलेंगे तो खुद में खुशियां समेट लाएंगे। और इन्हीं बदलाव के रंगों को हम आपसे शेयर करते हैं। उस सोच के साथ जो जाती है हैप्पी रेनबो बॉक्स में। With that, we come to our keynote address, Center State Equation in Post-Pandemic India. May I please invite Mr. Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport and Highways, Micro, Small and Medium Enterprises, to please deliver the address. नमस्कार। इंडिया टुडे के प्रमुख अरुण पुरी जी, विविध स्टेट के सभी प्रमुख मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गुड गवर्नेंस के आधार पर राज्यों का एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर एजेंसी के द्वारा मूल्यांकन करके अच्छे कार्य करने वाले राज्यों को विशेष पुरस्कारों से गौरवान्वित किया है। मैं अक्सर ये मानता हूँ कि कभी कभी हमारे सिस्टम की एक कमी है। अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं मिलती। मैं इंडिया टुडे को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि अच्छे काम करने वालों को रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, प्रोत्साहित करना एक प्रकार से अच्छे कार्य की वृद्धि करने के लिए उपयोगी होगा। और उन्होंने ये जो कार्यक्रम किया है, ये निश्चित रूप से राज्यों में स्पर्धा निर्माण होगी और अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए राज्य कोशिश करेंगे, उसी से ही देश का विकास होगा। तो उनका ये जो भावना है, जो मिशन है और ये कार्यक्रम के प्रति जो उद्दिष्ट है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। एक बात जरूर है कि वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, और इसका कारण यही है कि कुछ हमारी आर्थिक नीतियाँ अगर हम सही ढंग से उसको इम्प्लीमेंट करें, इकोनॉमिक पॉलिसी विथ ए अप्रोप्रिएट विजन, अगर उसको हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे तो हम देश का विकास कर सकते हैं, राज्यों का विकास कर सकते हैं। हमारे लोकतंत्र में हमने फेडरल कैरेक्टर हमारे राज्यों के लिए, देश के लिए स्वीकार किया है। और राज्यों का विकास भारत सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता और भारत का विकास राज्य सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। दोनों में सहयोग होने के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक है: कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। ये तीनों बातों के बारे में आज निश्चित रूप से अच्छी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते, राज्य के प्रमुख होने के नाते, केंद्र सरकार से जब उनका जो कुछ कोऑर्डिनेशन होता था, उसमें जो दिक्कतें आती थी, उसके अनुभव के आधार पर उन्होंने पहले दिन से ये भूमिका रखी कि फेडरल कैरेक्टर हमारे संविधान का, हमारी विशेषता है और राज्यों का विकास भी करना केंद्र का दायित्व है और केंद्र को सहयोग करना ये राज्य का भी दायित्व है। चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल थिंकिंग, विचार, आइडियोलॉजी के हो, पर हमारे बीच में सौहार्द हो, समन्वय हो और पारस्परिक विश्वास हो। और मेरा विश्वास है कि आज इसी के आधार पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर देश के विकास में अगर हमको आगे जाना है तो हमारे तीन प्रमुख पैरामीटर हैं। एक है जीडीपी। अब जीडीपी के तीन प्रमुख हमारे स्तोत्र हैं। पहला है विशेष रूप से एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, जो हमारा 14 से 16% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 22 से 24% है और सर्विस सेक्टर जो 52 से 56% तक आता है। मुझे आप सबसे ये अनुरोध करना है कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए हमको जब तक 30% तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अर्बन प्रॉब्लम को भी हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज गाँवों से लोग, जो एक समय 80% लोग गाँव में रहते थे, आज 65% लोग केवल गाँव में रह रहे हैं। ये जो पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ है शहरों में, उन्होंने झोपड़पट्टियाँ बढ़ाई है
और शहर की समस्याओं को उन्होंने और समस्याओं को गंभीर रूप से उसमें और उसके कारण समस्याएं गंभीर हुई है। मैं ये मानता हूँ कि गाँवों में अगर रोजगार मिल जाएगा, गाँवों का अगर विकास हो जाएगा, गांव सुखी समृद्ध संपन्न बन जाएंगे, तो कोई रोजगार के लिए गाँवों में नहीं आएगा। गाँव में सोशल सेक्टर में, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन में हमें अच्छा काम करना है और कर भी रहे हैं। सभी राज्य सरकार कोशिश कर रही है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा विकास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए 4 बातें ज़रूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पानी, बिजली, हमारी वाहतुक जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो आज हमारे देश में बहुत अच्छा है। आज हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में आज विशेष रूप से बहुत प्रगति और विकास हुआ है। इंटरनेट के कारण, सोशल मीडिया के कारण, टेलीविज़न के कारण और प्रिंट मीडिया में भी और सब जगह पर आज विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, उसके साथ साथ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट में अभी हमने इलेक्ट्रिक कार, बायोफ्यूल के ऊपर की कार, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक सबको लाया है। हमें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 3 बातें हमारे लिए प्रमुख है। इथिक्स हमारी संस्कृति, इतिहास और विरासत से हमको मिले जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और शिक्षा पद्धति हमारी विशेषता है। विशेष रूप से इकोनॉमी, जिसमें हमें ऐसी इकोनॉमी निर्माण करनी है जो रोजगार निर्माण करने वाली हो, देश का विकास करने वाली हो, ग्लोबल इकोनॉमी में हिंदुस्तान को प्रथम क्रमांकन पर ले जाने वाली हो। इसीलिए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आज हमारे डॉक्टर दुनिया में उनकी एक अलग प्रतिमा है। पूरे दुनिया के हेल्थ सर्विसेज में हमारे डॉक्टर का एक अलग रेपुटेशन है। हमारे डेंटिस्ट हो, हमारे MBBS डॉक्टर हो, सब जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पूरे दुनिया के देशों ने उनको स्वीकार किया है। USA से लेकर हर देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी इंडिया, यही उनका नाम है। मैं मानता हूँ कि आज इस क्षेत्र में भी हम आगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मैं आपको कहूँगा कि पानी की समस्या भी हमारी गंभीर है। पीने के लिए पानी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए विशेष योजना लाई है। हम शुद्ध स्वच्छ जल गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, इसके लिए बड़ी योजना तैयार की है। राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर उसको भी हमको पूरा करना है। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक प्रकार से मैं ये मानता हूँ कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारे 2 मिशन हैं। मैं विश्वास के साथ इसको अनेक सालों से कहते रहा हूँ और हमने हमारे नागपुर में करके भी दिखाया है कि हमारे गंदे पानी को हम 350 करोड़ रुपए अब कमा रहे हैं बेचकर, जो पावर जनरेशन के लिए उपयोग में आ रहा है। अब उससे हम लोग मिथेन से बायो सीएनजी निकालकर बसेस चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि नो वन इज़ वेस्ट। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द विजन, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसलिए इससे भी नए रोजगार निर्माण होंगे। मेरा अनुमान है कि जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट, इसमें सही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम काम करेंगे तो हम देश में कम से कम 25 लाख युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। हम मानते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक सोच। एक सोच कि दुनिया बेहतरी के रंगों से निखर सकती है। एक सोच कि अच्छाई के रंग हम सब पर खिलते हैं। एक सोच कि ये रंग जब फैलेंगे तो खुद में खुशियां समेट लाएंगे। और इन्हीं बदलाव के रंगों को हम आपसे शेयर करते हैं। उस सोच के साथ जो जाती है हैप्पी रेनबो बॉक्स में।
Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मानता हूँ कि आज हमारे इसमें हमारी रोड, हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे हाईवेज़, हमारे विशेष रूप से जलमार्ग, इनको बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर रोड से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपये लगता है, और अगर हम लोग पानी से जाएंगे तो केवल 1 रुपया लगता है। अब हमने गंगा का जलमार्ग बना लिया है, सी प्लेन, एमपीबीएस सी प्लेन की शुरुआत हो गई है देश में, हेलीपोर्ट हम बना रहे हैं, हम नए हिल स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। मैं अभी भी जोजिला एक टनल हम बना रहे हैं जो 11,000 करोड़ जिसका एस्टिमेट था, वो काम पर हमने 5,000 करोड़ देश के बचाए। अब उसके ऊपर जोजिला और झेड़मूर के बीच में, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लेह के एरिया में हम लोग स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा हिल स्टेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ 1 फीट बर्फ़ गिरता है, क्या कि दुनिया के टूरिस्ट हमारे यहाँ हैं, और इसलिए अनेक नए नए विजन के साथ हमारे देश में नए रोजगार का निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए। हम नए नए 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश के प्रगति और विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। हम अच्छे जलमार्ग बना रहे हैं, हमारे देश में 100 एयरपोर्ट्स बने हैं, अब रिवर पोर्ट, वाटर पोर्ट बन रहे हैं, और इतना ही नहीं तो एमपीबीएस सी प्लेन आ रही है, एयरबोट आ रही है, रो पैक सर्विसेज शुरू हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई में हमने एक शुरू किया था, उस समय सपना था कि हमारे बीपीटी से अलीबाग को जोड़ा है, और रो सर्विस से रोज़ लोग जा रहे, इतने खुश हो रहे, इतना आनंद हो रहा, अपनी गाड़ी, ट्रक, बस अंदर रखते हैं और ऊपर के मंजिले में बैठकर 18-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये नेरल के लिए, अब अलीबाग के लिए इसी प्रकार की सर्विस उड़न के लिए होगी, और इससे मुंबई गोवा क्या हम 2.5 घंटा बचा सकते हैं। हम गाड़ी इस रोड से वहाँ से जा सकते हैं। तो एक प्रकार से एक नई विजन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली है। सभी राज्य इसमें विकास करें। अभी हमने आसाम में एक मल्टी मॉडल हब का शुरुआत की, जो आसाम की सरकार ने, एक पेपर मिल थी सरकार की, उसकी जगह हमको दी है। अब हम लोग कम से कम 70 लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, नए पोर्ट्स बना रहे हैं, सैटेलाइट पोर्ट्स बना रहे हैं। रेलवे में भी काफ़ी सुधार है। ब्रॉड गेज मेट्रो का कंसेप्ट को अभी मान्यता मिली है, रेलवे के सहयोग से हम नागपुर में कर रहे हैं। जो मेट्रो स्टैंडर्ड गेज है उसकी 350 करोड़ पर किलोमीटर कॉस्ट है, और इसकी 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। एयर कंडीशन 8 डब्बे की मेट्रो होगी, डबल डेकर होगी, उसमें फर्स्ट क्लास चेयर कार होगा, और उसके साथ साथ सेकंड क्लास में भी चेयर कार में लोग एयर कंडीशन में बैठेंगे। एक रेस्टोरेंट होगा, कुछ प्लेन में जैसी सर्विस मिलती है, एयर होस्टेस होगी, फूड मिलेगा, उसके साथ कुछ चीज़ें खरीद सकेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की नए नए कंसेप्ट आज इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो रहे हैं। बिजली हमारे पास पर्याप्त है। प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से हम ग्रीन पावर की तरफ जा रहे हैं। विंड मिल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर हम जनरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमको वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कम करना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमारे लिए अच्छा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक तरफ डेवलपमेंट भी हो और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की हम रक्षा करें, ये बहुत आवश्यक है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, कोविड भी चल रहा है। अब हम लोग परली से इथेनॉल और परली से बायो सीएनजी बनाने की योजना ला चुके हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके बारे में पूरे देश के पोल्यूशन को लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक प्रेजेंटेशन भी रखने के लिए जा रहा हूँ। सब लोग चिंतित हैं। मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से सही नीतियों का अवलंब करने से हम लोग हमारे उद्दिष्टों को पूरा करेंगे। आखिरी में एक ही बात मैं कहूँगा कि ये काम करने के लिए पैसे की केवल आवश्यकता नहीं है। पैसा चाहिए, पर पैसा खड़ा किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल है। मैं लाखों करोड़ में बात करता हूँ, पहले लोग मुझे हंसते थे, मेरे पर विश्वास नहीं रखते थे। पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने अपने डिपार्टमेंट में 17 लाख करोड़ के काम किए, और इस 5 साल में जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं कम से कम 15 लाख करोड़ का काम करने का सपना मैंने देखा है, और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पूरा होगा।
मैं मार्केट से पैसे खड़े कर रहा हूँ, नए नए इकोनॉमिक मॉडल ला रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उपयोग कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट को मोनेटाइज कर रहा हूँ। तो हमारी भारत सरकार ने इतना रिवोल्यूशनरी निर्णय किया है जिसका सभी राज्य सरकार अध्ययन करें कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, अब सोशल सेक्टर में मेडिकल कॉलेज खोलना हो, हेल्थ सर्विसेज के हॉस्पिटल्स खोलने हो, इतना ही नहीं तो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डीम यूनिवर्सिटी करनी हो तो 40% वायबिलिटी गैप में रूप में ग्रांट इन एड देने की बात सरकार ने की है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार की नीतियाँ देश को विकास करने में बहुत ही उपयोगी है। भारत सरकार चाहता है कि राज्य सरकार और प्रगति करे, विकास करे। हमारा रोल उनको सपोर्ट करने का है, फैसिलिटेटर का है, और हम इसलिए सभी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर हम देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे। हिंदुस्तान को दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी क्षेत्र में प्रथम क्रमांक पर पहुंचाएंगे। एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे और ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हमारे देश को विश्व का प्रथम स्थान प्राप्त करके देंगे। यही हमारा सबका सपना है। विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुग़ल सल्तनत की थी। 19वीं सदी जो थी उसमें विशिष्ट रूप से अंग्रेज़ों का राज्य सब तरफ था। यूनियन जैक सब तरफ फहरा रहा था और 20वीं सदी यूएसए की थी, अमेरिका की थी। पर 21वीं सदी जो है वो हिंदुस्तान की है, भारत की है। और इस सदी के लिए जो विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है, वो स्वामी जी की भविष्यवाणी हमको सिद्ध करना है। हमें क्षमता है, हमारे देश के लोगों में काबिलियत है। वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट टैलेंटेड यूथ पावर हमारे देश में है। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन है, फर्टाइल लैंड है, पानी है, क्लाइमेट है, सूरज की पावर है, शक्ति है, सब कुछ हमारे पास है। मेरा विश्वास है कि अब सब लोग मिलकर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, एक दूसरे को साथ देंगे और हम आगे जाएंगे। इसी भाव के साथ हम आगे जाएंगे और मुझे विश्वास है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए राज्यों में स्पर्धा निर्माण हो, अच्छाई की, अच्छे काम की। इसी भावना से इंडिया टुडे ने अनेक सेक्टर में इन राज्यों के लिए एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर एजेंसी से उसका मूल्यांकन करके उनको पुरस्कार दिए है। मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया टुडे का भी अभिनंदन करता हूँ और जिन राज्यों ने इसमें प्रगति की है, विकास किया है, अवार्ड हासिल किए हैं, उन सब मुख्यमंत्रियों को, उनके सभी मंत्रिमंडल के सहकारियों को और वहाँ की जनता को उनके इस सक्सेस के लिए, इस सक्सेस स्टोरी के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा देता हूँ। जो अवार्ड विनर स्टेट है उनको फिर से हृदय से मेरी खूब खूब शुभकामना और शुभेच्छाएं और आगे ऐसे ही बढ़ते जाइए। यही मेरा आपसे सबसे बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरी भावना आप तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम मानते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक सोच, एक सोच कि दुनिया बेहतरी के रंगों से निखर सकती है। एक सोच कि अच्छाई के रंग हम सब पर खिलते हैं। एक सोच कि ये रंग जब फैलेंगे तो खुद में खुशियां समेट लाएंगे। और इन्हीं बदलाव के रंगों को हम आपसे शेयर करते हैं। उस सोच के साथ जो जाती है हैप्पी रेनबो बॉक्स में।